हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जहाँ पर बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी के सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी भी देखेंगे, यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग सिविक्स भी देखने वाले हैं। तो ऐसे समझ लो कि लगभग सारे पोर्शन यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ लिटरेचर को छोड़कर। लिटरेचर आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना। बाकी जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, उसी तरह से सारी चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, सीक्वेंस वाइज देखने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साथ ही साथ जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि जिस तरह के सवाल एग्जाम पेपर पर पूछे जाते हैं उसका एक आइडिया लग सके। कितना आंसर लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले से तैयार रहें। बाकी अभी हम लोग बेसिकली 9th क्लास में मैथमेटिक्स को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा हम लोगों का चल रहा है। आपको टोटल इसमें 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। पॉलिनोमियल्स ख़त्म हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा आप इसे देखने की कोशिश करना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, और कॉन्सेप्ट वाइज ही सारी चीज़ों को हम लोगों ने सवाल भी करने की कोशिश करा है। उसके बाद हम लोगों ने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इसको ख़त्म किया है। अगर आपने इसे भी नहीं देखा आप इसे देखने की कोशिश करना। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल चल रहे थे, जिसमें एक एक्सरसाइज हो चुकी है, उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है। अभी जो आज हम लोग ये क्लास करेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, किस पोर्शन को शुरू करना चाहिए। बाकी जिनको लगता है कि सर बुक फॉलो करना कौन से चाहिए, तो ये बताइए आप मुझे। तो इसके लिए आर.एस. अग्रवाल वाली ये जो बुक है ये इनफ है। मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरे बुक नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर यही सारी चीज़ें यहीं पर से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इसीलिए आप इसी को फॉलो करिएगा, ताकि आप दिमाग में ये लेकर मत चलिएगा कि सवाल पता नहीं कहाँ से आप पूछ रहे हैं सर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस बुक को आप फॉलो कर लेना, सारी चीज़ें लगभग यहीं से है। बाकी हम लोग NCERT और बाकी के जिस तरह के सवाल होंगे उसको बाद में भी देखने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में ग्राफ को लेकर, लेकिन उससे पहले जो डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का, उसको देख लेते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो, क्या है फॉर्म, कहेंगे सर AX प्लस में कहेंगे सर BY और प्लस C इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। लीनियर इक्वेशन क्यों, तो कहने का ये मतलब होता है कि यहाँ पर डिग्री कितनी है, कहेंगे सर यहाँ पर डिग्री हम लोगों को 1 देखने को मिलता है, और डिग्री 1 अगर रहती है इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की, तो उसको हम लोग लीनियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर डिग्री कितनी रहे 2, डिग्री का मतलब बेसिकली हम लोग बात करते हैं पावर को लेकर, बात आ रही समझ। तो कहेंगे सर अगर पावर कितनी है, कहेंगे सर 2 हो, और पावर किस पर देखना है, कहेंगे सर वेरिएबल पर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर इसको क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। अगर 3 रहे तो उसको हम लोग क्यूबिक के नाम से जानते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम लोगों ने पहले जो पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो वहाँ पर भी डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। कहेंगे सर 2 वेरिएबल्स क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें x और y 2 वेरिएबल यूज हुए, x और y, तो इसीलिए हम लोग इसको 2 वेरिएबल्स कहते हैं। अगर x y z समथिंग यूज होता तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर 3 वेरिएबल्स में उसको गिनती करते हैं। बात क्लियर है। तो इतनी सी बात है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी कि सर a और b का वैल्यू जो है वो क्या है, कहेंगे सर नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों, कहेंगे सर ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे पूरा का पूरा एक टर्म ही गायब हो जाता है। जैसे अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे सर इसका मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, तो खाली BY प्लस C इक्वल टू 0 बचता है, जिसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल आपका बचेगा। तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, कहेंगे सर वहाँ पर आपको सिंगल वेरिएबल पढ़ने को मिलेगा। और चूँकि हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर कोई भी A और B में से कोई भी 0 नहीं होगा। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कि A, B और C की बात कर रहे हैं, दिस 3 आर रियल नंबर्स, ये बेसिकली रियल नंबर्स ही होते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। रियल नंबर का मतलब रूट में नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, कुछ भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, या पूरा नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 2 3, तो उसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्या है, कहेंगे सर इस तरह के इसमें कुछ बातें हैं जिसको आपको समझ के चलनी है। अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे 9th क्लास में ग्राफ को लेकर कि सर ग्राफ कैसे खींचते हैं लीनियर इक्वेशन का। और ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो क्या है, कहेंगे सर एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, कहेंगे सर स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसी तरह से अगर क्यूबिक रहता तो क्या होता, कहेंगे सर क्यूबिक में 3 बार ऐसे मुड़ता ग्राफ, ठीक है। और जैसे मान के चलो कि अगर हम लोग बात करें कि सर कैसा रहे, क्वाड्रेटिक रहे, तो क्वाड्रेटिक में क्या होता, ग्राफ या तो ऐसे बनता या फिर ग्राफ कैसे बनता, कहेंगे सर ग्राफ ऐसे बनता,
या फिर ग्राफ कैसे बन सकता है, कहेंगे सर ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है, कुछ भी इस तरह से ग्राफ बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर वो क्वाड्रेटिक का है। क्यूबिक कॉलम क्या होता है, कहेंगे सर क्यूबिक कॉलम बेसिकली कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है, जैसे आप ये मानकर चलो, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसी तरह से और क्या हो सकता है, कहेंगे सर कुछ इस तरह से हो सकता है, यानी कि ये 3 बार क्रॉस करेगा, 1, 2 और 3 पॉइंट पर, तो इसको हम लोग क्यूबिक वाला ग्राफ कहते हैं। बेसिकली आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। जबकि स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ कैसी होगी, कहेंगे सर इसका ये मतलब होता है कि कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से बन सकता है, या फिर हम लोग कहेंगे सर क्या बन सकता है, कहेंगे सर इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ क्या है, कहेंगे सर ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन देते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन क्यों देता है, क्योंकि सर लीनियर है। लीनियर का मतलब एक बार या तो एक्स को काटेगा और वाई को काटेगा, तो इसका ये मतलब होता है अगर डबल वेरिएबल का हो तो एक्स को एक बार काटेगा और वाई को भी एक ही बार काटेगा। जैसे यहाँ पर एक बार ये कटा और एक बार ये कटा, तो इस चीज़ को आप भी समझ के चलना। हम लोग जितना भी ग्राफ पढ़ेंगे सब इस टाइप वाला पढ़ेंगे। कुछ भी इस तरह का ग्राफ आपको जो जहाँ पर पैराबोला इस तरह का चीज़ बनता है वो हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। वो थोड़ा बहुत 10th क्लास में है तो हम लोग वहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, और IAC में आपको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें मिलेगी तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिकली ग्राफ की बात कर रहे हैं कि क्या है, कहेंगे सर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। और उसमें जो टर्मोलॉजी यूज होता है हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग और भी देखने की कोशिश करेंगे कि और क्या चीज़ें मतलब कल के डेट में आपको पढ़ाई जाएगी। तो जैसे आप इसको क्या करो, कहेंगे सर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। जैसे मान के चलो x + y = क्या है, कहेंगे सर 5 है। अब बोला जाएगा कि इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, इस तरह से सवाल। तो स्टेप से इसको बनाने के, ग्राफ बनाने के सबसे पहले स्टेप्स क्या है, कहेंगे सर x और y जो होगा उसके वैल्यूज आप निकालिएगा, ठीक है। वैल्यूज निकालने के कहेंगे सर वो जो पिछला जो हम लोगों ने एक्सरसाइज देखा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप नंबर डाल के चेक करना और सेटिस्फाई कराना इक्वेशन को, ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद आप एक टेबल बना लेना x और y का और उसको लिखना। जैसे कहेंगे सर मान के चलो कि हमने यहाँ पर लिखा कि x = 0 तो y 5 होना चाहिए, तभी 5 आ सकता है इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए, कहेंगे बिल्कुल। जैसे आप कहेंगे सर यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर अगर ये 5 है तो इसका मतलब इट इज़ 0, तब 5 हो सकता है, कहेंगे बिल्कुल। अगर आप ये बोलेंगे सर ये 2 है तो इसका मतलब ये 3 है, तब 5 हो सकता है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर इधर 1 है प्लस में तो कहेंगे सर इधर 4 होना चाहिए, तब 5 हो सकता है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर इधर 4 है तो इसका मतलब इधर 1 होना चाहिए, तब 5 हो सकता है, तब 5 हो सकता है। तो कहने का ये मतलब रहा कि आपको इस इक्वेशन के हिसाब से क्या करना है, कहेंगे सर इस इक्वेशन के हिसाब से नंबर सेट करना, और उसके बाद क्या करना है, कहेंगे सर उसके बाद आपको बेसिकली मतलब टेबल एक बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। कहेंगे टेबल कैसे, कहेंगे सर टेबल ऐसे, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या था, कहेंगे सर इधर से था हमारा x + y = 5, तो आप ऐसे एक टेबल कर लेना, ठीक है। ये x था और इधर से कहेंगे सर y था। उसके बाद यहाँ से एक ऐसा टेबल बनाना और सॉल्व करके क्या करना, कहेंगे सर पॉइंट निकाल देना, और कम से कम एटलीस्ट आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। 2 से आप ज़्यादा पॉइंट निकाल लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 2 पॉइंट कम से कम आपको चाहिए। कहेंगे 2 पॉइंट से ज़्यादा रहेगा क्या दिक्कत है, कहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सारे पॉइंट्स उसी लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे, बात आ रही इसमें। तो जैसे कहेंगे सर इधर 0 था तो ये 5 होना चाहिए। कहेंगे सर अगर ये 0 हम लोग रखते हैं y का वैल्यू तो x का वैल्यू 5 आएगा, सॉरी ये वाला x का वैल्यू क्या आएगा, कहेंगे सर x का वैल्यू यहाँ पर ये 5 आएगा। बात क्लियर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कहेंगे सर इससे ज़्यादा का अगर पॉइंट निकाल लेते, जैसे मान कर चलो कि इधर आप निकाल लेते सर 2 तो ये 3 होगी, तो कहेंगे सर उसी लाइन पर आपको ये पॉइंट क्या है, कहेंगे मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कम से कम आपके 2 पॉइंट्स होने ही चाहिए बॉस। अब कहेंगे सर कैसे ग्राफ खींचे, कहेंगे सर ग्राफ खींचने के लिए कहेंगे सर कुछ बातें होती है जिसको समझना पड़ता है। जैसे कहेंगे सर इधर से ये y वाली लाइन होगी और इधर से क्या करेंगे, कहेंगे सर इधर से हम लोग खींचेंगे x वाली लाइन। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, कुछ इस तरह से। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे सर इस पर कुछ जो चीज़ें उसको डिनोट करते हैं। जैसे कहेंगे सर जैसे ये माइनस में y मानी जाएगी, ये प्लस में y मानी जाएगी, इधर से कहेंगे सर माइनस में x माना जाएगा और इधर से प्लस में x माना जाएगा। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और थोड़ी सी कुछ चीज़ें और भी इसमें समझने वाली। जैसे देखो अगर ये x है, ठीक है, तो इसका वैल्यू इस लाइन से y से इधर माना जाएगा, ठीक है, और इधर से इधर वाला जो भी चीज़ होगा उसको हम लोग माइनस में y मानेंगे। उसी तरह से ये जो x वाली लाइन है, ये जो लाइन है उससे आप नीचे जो भी जाएंगे वो डिस्टेंस क्या होगा, कहेंगे सर माइनस में नेगेटिव में माना जाएगा y का डिस्टेंस। और इधर से ऊपर जो जाएंगे वो क्या होगा, कहेंगे सर ये आपका प्लस में y का डिस्टेंस माना जाएगा। इस पॉइंट पर इसके वजह से क्या होगा, कहेंगे सर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर अगर यहाँ पर x जो है
इससे ऊपर माना जा रहा है वाई प्लस में और इससे नीचे माइनस में माना जा रहा है। इसका मतलब इस लाइन पर इस लाइन पर क्या होगा, कहेंगे सर वाई इज इक्वल टू 0 का ये लाइन है, ठीक है। उसी तरह से कहेंगे सर इधर अगर प्लस में एक्स माना जा रहा है, इधर माइनस में एक्स माना जा रहा है, इसका मतलब इस लाइन पर एक्स क्या है, कहेंगे सर एक्स 0 है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कल के दिन में सवाल कि एक्स इक्वल टू 0 किस लाइन को रिप्रेजेंट करता, तो ध्यान रखना वो वाई एक्सेस को शो करेगा। उसी तरह से कहेंगे सर वाई इक्वल टू 0 का लाइन किसको शो करता है, कहेंगे सर वो एक्स एक्सेस को शो करता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि सर जो पॉइंट्स है उसको कैसे कैसे दिखाएं और कैसे हम लोग फिर स्ट्रेट लाइन खींचें, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको कहा कि कम से कम 2 पॉइंट्स आपके पास में होने चाहिए। उसके बाद क्या करना, कहेंगे सर ग्राफ खींचना। तो कहेंगे जैसे यहाँ पर क्या था, कहेंगे सर 0 5 था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे सर 1 2 3 4 5 इस तरह से शो करेंगे। उसी तरह माइनस में इधर से 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये माइनस में सारे होंगे। उसी तरह से कहेंगे ऊपर में 1 2 3 4 5 ये प्लस में होगा, और इस तरह से इधर नीचे करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे सर इधर से हमारा नेगेटिव में होगा, यानी नेगेटिव में ये 5 है, नेगेटिव में ये 4 है, ठीक है। आप इसे अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में, तो इसीलिए आप इसको फ्रेश ही रहने दो, इसी तरह से आप ये समझ लेना। अब क्या है, कहेंगे सर हमारा 0 था, एक्स का वैल्यू तो वाई का वैल्यू 5 था। वाई का वैल्यू 5 कब नजर आएगा, कहेंगे सर 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पर। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर एक्स का वैल्यू 0 है इस लाइन पर, बात आ रही है इसमें, यानी ये कितनी पॉइंट हो गई, कहेंगे सर इट इज़ 0 5। उसके बाद कहेंगे सर जब 5 था एक्स का वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो गया, कहेंगे सर यहाँ पर y का वैल्यू 0 होता था, तो ये कितना हो गया 5 0। उसी तरह से अगर 2 और 3 दिखाएंगे आप, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 और x का y का वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर 3। तो आप ये पॉइंट ऐसे करके दिखाओगे, ठीक है, ऐसे करके दिखाओगे आप, कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो गया, कहेंगे सर ये हमारा पॉइंट हो गया, मतलब 2 3 का, इट इज़ 2 3, ठीक है। जहाँ पर क्या है, कहेंगे सर x2 है y 3 है। अब क्या करना, कहेंगे सर ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचना। दिस पॉइंट यहाँ पर है हमारा, ठीक है। दूसरा कहेंगे सर ये पॉइंट हमारा, तो कुछ इस तरह से, और 1 मिनट में सब चीज़ बढ़िया से देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें ग्राफ खींचना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे वाला में ये हमारा 5 था ना, ये हमारा 5 था, ठीक है, दिस इज़ 5। ये हमारा क्या है, कहेंगे सर ये हमारा समथिंग कुछ इस तरह से। अब देखो ये 4 पर जा रहा है ग्राफ एक्चुअली में, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन होनी चाहिए थी, ऐसे, बात क्लियर है। और इस पॉइंट को देखोगे तो कितना, कहेंगे सर एक्चुअली में ग्राफ बढ़िया से आया नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लो ये 2 3 जो है बाहर जो निकल रहा है, 2 3 क्या है, कहेंगे सर वो इस लाइन पर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कुछ इस तरह से, ये बढ़िया से लाइन नहीं आया होगा 1 2 3, ठीक है, सॉरी। और अच्छा 3 3 पर हमने दिखा दिया था, तो इसीलिए गड़बड़ हुई थी, ठीक है। ये हमारा क्या है, कहेंगे सर इट इज़ 1 एंड इट इज़ 2, तो यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे सर इट इज़ 2 3, ठीक है। ये हमारा 2 3 हुआ, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस हिसाब से क्या है, कहेंगे सर ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। तो मैंने वही कहा कि आप कम से कम 2 पॉइंट निकालना, जैसे कहेंगे सर इट इज़ फर्स्ट पॉइंट एंड इट इज़ सेकेंड पॉइंट। अब इस पर से क्या हुआ, कहेंगे सर जो तीसरा पॉइंट खींचेंगे वो इसी पर आएगा। जैसे मान के चलो कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पर चौथा पॉइंट अगर हम लोग डालें तो क्या इसी लाइन पर आएगा सेटिस्फाई करने, कहेंगे बिल्कुल। जैसे कहेंगे सर मान के चलो x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 4 होना चाहिए, तब 5 होगा, कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये 1 था, उसके बाद आप 4 पर जाओगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, यहाँ वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैं बस आपको यही समझा रहा हूँ कि आप चाहे कितनों भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट जो हैं इसी लाइन पर आएंगे, तो इसलिए कम से कम आपके पास में 2 होने चाहिए। 2 अगर पॉइंट्स आप निकाल चुके तो इसका मतलब सारी चीज़ें आप डील कर सकते हैं। दूसरी बात कि लीनियर इक्वेशन की जो अभी बात कर रहे थे, तो क्या कहेंगे सर लीनियर इक्वेशन में ये स्ट्रेट लाइन आपका बनता है, और ग्राफ के नीचे क्या होगा, कहेंगे सर जो आपका इक्वेशन था उसको जरूर लिखना। तो क्या है, कहेंगे सर x + y = ये 5, ये इसका ग्राफ है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब हल्का सा कुछ और भी समझने वाली है इसमें, जिसको आप समझ लो, क्योंकि हो सकता है कहीं बाद में आपको ज़रूरत पड़े। 9th क्लास में तो जरूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में पड़ेगा। जैसे कहेंगे सर ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं, कहेंगे सर इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। किस पर, कहेंगे सर ऑन वाई एक्सेस, इसको वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। उसी तरह से कहेंगे सर यहाँ से ये जो आप लेंथ देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, जो जहाँ से ग्राफ कटा हुआ है, ठीक है,
एक्स एक्सेस को जहाँ पर काटा हुआ ग्राफ, तो ये जो लेंथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। कहाँ का, तो कहेंगे सर इसको इंटरसेप्ट कहा जाता है एक्स एक्सेस का, इंटरसेप्ट ऑन क्या बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। को दिक्कत है, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बाकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या बनेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या बनता है, ये सारी जो चीज़ें आप कभी बाद में हम दिखाएंगे अलग से सेपरेट वीडियो में, ठीक है। इसमें जो 9th क्लास के लिए रिलेवेंट चीज़ें होंगी बस मैं उसी को दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी सारी चीज़ें किस तरह से होगी उसको हम लोग कब किसी और वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो हम लोग किसी और वीडियो में देख लेंगे। अब सीधे सीधे हम लोग आते हैं सवाल पर, ठीक है। यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है, बोलता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस। जैसे पहला क्वेश्चन कि x इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे खींचोगे। तो खींचने के लिए कुछ नहीं करना, आसान सा चीज़ है। जैसे कहेंगे सर यहाँ से लाइन खींचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे सर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरह से लाइन खींचा गई। उसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे सर इसको 0 0 दिखा देंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को जो कि ओरिजिन कहलाता है। इधर से प्लस में y और इधर से क्या होगा, कहेंगे सर इधर माइनस में x। इधर क्या है, कहेंगे सर इट इज़ इन माइनस y और इधर से हम लोग देखेंगे क्या है, कहेंगे सर प्लस में x। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब x इक्वल टू 4 है, इसका मतलब कहेंगे सर 1 2 3 4। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ से इधर के डिस्टेंस नापनी, इधर के डिस्टेंस नानी है। तो ये पॉइंट जो हमारा बनेगा यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस का, वो हमेशा 4 का ही ग्राफ देगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कहेंगे सर 4 का ही ग्राफ देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे सर इसीलिए हम लोग यहाँ पर से जब ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या होगा, कहेंगे सर इधर से आप ऊपर बढ़ते चल जाना, कुछ इस तरह से। बात क्लियर है। तो ये जो हमारा ग्राफ बनता क्या, कहेंगे सर x इक्वल टू 4 का ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो बात को। उसी तरह से कहेंगे सर मान के चलो -2 का ग्राफ, x इक्वल टू -2 का ग्राफ खींचना होता तो कुछ नहीं, आप ऐसे करते सर ये 1 और ये -2, यहाँ पर से हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर ये हमारा ग्राफ खिंचाएगा यहाँ से कुछ इस तरह से। क्योंकि आप यहाँ से जो भी डिस्टेंस लोगे वो क्या होगा, कहेंगे सर -2 का ही डिस्टेंस होगा। समझ रहे हो। तो ये जो हमारा मिल रहा हो कितना, कहेंगे सर x इक्वल टू -2 का ग्राफ है। तो इस तरह से बाकी के ग्राफ जो है y इक्वल टू जैसे 3 का ग्राफ ये खींचना था हम लोगों को, तो कैसे खींचेंगे, कहेंगे सर कुछ नहीं, यहाँ से हम लोग देखेंगे ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई, जो कि ये डिस्टेंस नापा जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये जो 3 हम लोगों को मिल रही है, इस 3 पर हम लोग इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। बात आ रही इसमें। और ये ग्राफ कैसी है, कहेंगे सर इट इज़ y इक्वल टू, कहेंगे सर 3 का ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। बाकी कहेंगे सर जैसे y + 5 मतलब इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब कहेंगे सर इसका मतलब ये था कि y इक्वल टू आप उधर 5 को ले जाएगा तो -5 हो जाएगी। इसका ग्राफ खींचोगे तो नीचे साइड से कुछ इस तरह से जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, कहेंगे सर y इक्वल टू -5 का ग्राफ होगा। समझ रहे हो बात को। उसी तरह से मान के चलो y इक्वल टू 4 का ग्राफ था, 3 यहाँ पर थी तो 4 एक साइड एक लाइन और ऊपर जाएगी। उसी तरह से देखोगे तो y इक्वल टू -3 का ग्राफ था, तो इसका मतलब कहेंगे सर अगर यहाँ 5 था तो 1 2 3 कुछ इस तरह से रहा होगा। तो कहेंगे सर दिस ग्राफ यानी कि y इक्वल टू कितना होगा, कहेंगे सर -3 ये हमारा ग्राफ में बनेगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। पहला सवाल इसी तरह का है, आप अपने हिसाब से देख लेना खींच के क्या क्या आता है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या था, कहेंगे सर y इक्वल टू 3x का ग्राफ आप खींचो। तो सबसे पहला तरीका क्या था, कहेंगे सर सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को निकालने का स्टेप था। उसके बाद इसने कुछ और सवाल इसी में पूछा है कि वैल्यू ऑफ y बताओ जब x बराबर 2 हो और x बराबर -2 हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका पॉइंट खींच लेते हैं कि y इक्वल टू कितना है, कहेंगे सर 3x। टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का तरीका क्या है, कहेंगे सर सॉल्व करते थे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, कहेंगे सर इधर x और इधर y। अगर हम लोग लिखे कि सर x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 हो गई तो y का वैल्यू अपने आप 0 हो गया। कहेंगे सर x का वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो y का वैल्यू अपने आप 3 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचे, कहेंगे सर ग्राफ कुछ इस तरीके से खींचाएगा, ठीक है। हाँ, ग्राफ कुछ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। कुछ सवाल आप खुद से भी देखते चलना, क्योंकि सारी सवाल जो है वो मैं कराऊंगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। अब कहेंगे सर इस पॉइंट पर हम लोग इसको दिखाएंगे तो कहेंगे क्या क्या दिखेगा, कहेंगे सर इट इज़ इन माइनस, इट इज़ इन प्लस y, इधर से हमारा माइनस में x और ये हमारा प्लस में x, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना था, कहेंगे सर 0 0 यानी कि दिस पॉइंट, ये 0 0 ये पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद जब x 1 था यानी कि मान के चलो कि यहाँ पर 1 होता तो y का वैल्यू कितना था, कहेंगे 3 यानी कि 1 2 और 3
कहेंगे सर इस हिसाब से ये कहाँ पर मिलेगा, कहेंगे सर इस हिसाब से ये पॉइंट हमारा यहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत, ये पॉइंट हमारा बनेगा। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, बात आ रही इसमें। तो यहाँ पर से एक पॉइंट ये हमारा बना, दूसरा कहेंगे सर दूसरा पॉइंट हमारा ये बना, तो इस पर से क्या करेंगे, कहेंगे सर इस पर से इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। यही हमारा कौन सा ग्राफ है, कहेंगे सर दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ, 3x का ग्राफ जो कि ओरिजिन से पास करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर आता है कि सर मान के चलो कि सर जब ये हमारा वैल्यू था ग्राफ का, या ये ग्राफ था हमारा, या ये इक्वेशन था हमारा, तो x बराबर जब 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा y का, तो कहेंगे सर कुछ नहीं करना, y इक्वल टू क्या है, कहेंगे सर 3x, कितना पुट करना, x इक्वल टू 2 पुट करना, तो यहाँ पर 2 पुट करो, कहेंगे 3 × 2 यानी कि 6 के बराबर निकलेगा वैल्यू। उसी तरह से कहेंगे जब ये वाला पुट करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर कुछ नहीं, y इज इक्वल टू कितना है, कहेंगे सर 3x, तो 3 ये हो गई थी और उसका जगह पर माइनस में 2 पुट करेंगे, वैल्यू क्या निकलेगा, इट इज इन -6, तो ये हमारा क्या हुआ, कहेंगे इट इज आंसर। तो इस तरह से हम लोग सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कुछ उसी तरीके का आप खुद से बना के देखना, यहाँ पर से आपको वैल्यू निकालने पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वैल्यू के लिए क्या करोगे, कहेंगे सर x प्लस में कहेंगे सर 2y माइनस में 3, तो उधर आप भेजोगे तो 3 प्लस में हो जाएगा। अब क्या करोगे, कहेंगे सर x इक्वल टू 5 पुट कर देना, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, कहेंगे 2y इक्वल टू 3, इधर से जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, कहेंगे 2y इक्वल टू, कहेंगे सर 5 माइनस होगा 3 में से तो -2 बचेगा, तो y इक्वल टू कितना होगा, कहेंगे सर ये -1 क्योंकि कट जाएगा। उसी तरह से जब आप 5 पुट करोगे माइनस में, ठीक है, 5 पुट करोगे माइनस में तो क्या होगा, कहेंगे सर ये सवाल यही था, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 5 माइनस में पुट करोगे, 2y ये लिखोगे और 3 इधर से होगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, कहेंगे सर 2y इज इक्वल टू 8 के बराबर, इसका मतलब ये 4 बार में कटेगा तो 4y का वैल्यू कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ग्राफ खींचना है तो ग्राफ के लिए आप पॉइंट निकाल लेना, कहेंगे पॉइंट कैसे निकलेगा, कहेंगे सर ये हमारा था वैल्यू, मैं आपको समझा देता हूँ, कहेंगे सर x प्लस 2y इज इक्वल टू कहेंगे सर 3। अब पॉइंट आप निकाल लेना यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। अब पॉइंट यही वाला निकाल लेना जो आपने सॉल्व किया है, बस आप वही पॉइंट को लिख लेना। जैसे कहेंगे सर यहाँ पर आप जब निकाल रहे थे, कहेंगे सर x और y लिखते थे, कहेंगे सर जब x इज इक्वल टू 5 हमने रखा, ये हमने 5 रखा, तो y का वैल्यू कितना निकल के आया, कहेंगे सर इधर से -1 निकल के आया। जब हमने कितना वैल्यू रखा, कहेंगे सर -5 रखा, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया, कहेंगे सर 4 निकल के आया। अब आता है सर ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ में दिखाई देता हूँ लास्ट में, कहेंगे सर यहाँ पर से मैं हटाने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। अगर जिनको नोट करना वो कर सकता है, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, कहेंगे सर ये हमारा ये हमारा क्या होगा, कहेंगे सर ये हमारा लाइन होगा कुछ इस तरह से, दूसरा कहेंगे सर दूसरा लाइन हम लोग कुछ इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्या है, कहेंगे सर अब ये कि x बराबर 5 था तो y इक्वल टू -1 था, कहेंगे सर ये -1 मान के चलो कि दिस इज इन -1, और यहाँ पर मान के चलो कि ये 5 था, तो हम लोग कहेंगे सर ये कितना, कहेंगे सर दिस पॉइंट इज 5 और -1। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर जब ये -5 था यानी कि x -5 था, तो मान के चलो यहाँ पर -5 रहा होगा, तो ये कितना पॉइंट है, मान के चलो कि यहाँ पर 4 इसका रहा होगा, तो यहाँ पर से ये 4 पर जाके ऐसे मिलता होगा, ठीक है, ये पॉइंट। तो हम लोग कितना बोलेंगे, कहेंगे इस पॉइंट को, कहेंगे सर इट इज -5 और 4, ये वाली ये पॉइंट रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर से एक लाइन ऐसे खींचेंगे दिस पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर से ये पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करें, कहेंगे सर ऐसे करके हम लोग एक लाइन खींचेंगे, और यही हमारा कौन सा ग्राफ है, कहेंगे सर यही हमारा ग्राफ हो गया x प्लस में कहेंगे सर 2y और इज इक्वल टू कहेंगे सर 3 का ग्राफ। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके लिख देनी है, इतनी छोटी सी बात आपसे पूछी जाती है और कुछ है ही नहीं सवाल पर, ठीक है। बाकी कहेंगे सर बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल उसी तरह का, आप अपने हिसाब से इसको देखने की कोशिश करना। यहाँ पर कुछ इसने वैल्यू पूछ दिया कि x इक्वल टू 4 रखना, तब वैल्यू ऑफ y क्या निकलेगा। यहाँ पर इसने बोला कि वैल्यू ऑफ y क्या होगा जब x इक्वल टू 4 है। कुछ नहीं, यहाँ पर आप इसको रख देना कि y इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना, कहेंगे 4, तो ये 4 2 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। y इक्वल टू 3 वैल्यू रखना है तो x का वैल्यू पूछेगा आपसे, तो y आप यहाँ पर 3 रखने की कोशिश करना, 3 3 9, और उधर से चला जाएगा तो प्लस में आएगा 9 5 14, और x का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर x इक्वल टू 7 पर आंसर निकल जाएगी। तो ऐसे आपको करनी है, छोटी छोटी सी बातें हैं, सारे सवाल आपसे डील हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा।
और नहीं होता फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना, ठीक है। और साथ साथ में इसने पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी, बोलता पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कटेगा। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था। पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं, कहेंगे सर यहाँ पर से हम लोग ऐसा करके टेबल बनाएंगे और उसके बाद पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट कैसे निकालते हैं, कहेंगे सर कुछ नहीं, सेटिस्फाई कराना होता है इक्वेशन को। जैसे मान के चलो कि x इक्वल टू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, कहेंगे 6 निकलेगा। अगर मान के चलो कि y हमने 0 कर दिया तो उससे क्या है, कहेंगे x का वैल्यू 3 निकलेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर हम लोग ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब ऐसे हो गया एक लाइन, और दूसरी लाइन हम लोग बात करें तो क्या है, कहेंगे सर दूसरी लाइन हमारी कुछ इस तरह से होगी। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर से हम लोग कहेंगे सर ये 0 तब कितना होगा, कहेंगे सर तब इधर से हम लोग 6 की बात करेंगे, ठीक है। y पर कितना होगा, कहेंगे सर 6 प्लस में, तो मान के चलो इट इज़ 6, यानी कि ये 0 6 हो गया। उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर जब ये 0 था y का वैल्यू, तब यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर ये 3 का वैल्यू था x पर, तो मान के चलो इट इज़ 3। अगर हम लोग इतना 6 ले रहे हैं तो इसकी आधी यानी कि इतनी की बात कर रहे हैं, इतनी की बात कर रहे हैं, तब ये 3 होगा। तो कहेंगे इट इज़ कितना, कहेंगे सर ये 3 0, ये हो गई। अब हम लोग पॉइंट खींचेंगे, तो पॉइंट कैसे खींचे, कहेंगे सर पॉइंट खींचने के लिए कुछ करना नहीं है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लोग बेसिकली ग्राफ खींचते हैं। ऐसे एक ये पॉइंट हो गई और दूसरी कहेंगे सर दूसरी ये पॉइंट हो गई। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा कौन सा ग्राफ है, कहेंगे सर ये हमारा ग्राफ हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, कुछ इस तरह से। समझ आ रही है, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब इसने जैसे पूछा ना कि कोऑर्डिनेट ऑफ क्या करो, कहेंगे सर कोऑर्डिनेट ऑफ जो एक्स एक्सिस है वो वाला कोऑर्डिनेट बताओ जो ये लाइन काटेगा। तो कहेंगे सर लाइन कहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस को, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर क्या है एक्स का वैल्यू, कहेंगे सर एक्स का वैल्यू 3 है। तो यही हमारा क्या है, कहेंगे सर एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, यानी 3 0 पर काट रहा है, इतनी सी बात है। और अगर सिर्फ एक्स का पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे एक्स का वैल्यू 3 होगा। उसी तरह से वाई का पूछ सकता है, तो वाई को कहाँ पर काट रहा है, कहेंगे सर 6 पर काट रहा है। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। इसमें एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि व्हाट वुड बी द, मतलब क्या इंटरसेप्ट क्या हो सकता है और वाई एक्सेस पर। तो ये इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था, दिस लेंथ इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कितना कहलाएगा, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो हमारी वो 6 के बराबर है, यानी कि वाई का इंटरसेप्ट कितना बनेगा, कहेंगे 6 के बराबर। उसी तरह से कहेंगे सर ये आपको एक्स का इंटरसेप्ट पूछ सकता है, तो ये कितनी के बराबर है, कहेंगे सर जो अभी 3 निकाले थे, ये एक्स इक्वल टू 3 होगा, यही हमारा क्या, कहेंगे सर लेंथ का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये हमारा इंटरसेप्ट है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। एक और सवाल इसमें पूछी जा सकती है, वो क्या है, कहेंगे सर वो सवाल पूछी जाती है एरिया को लेकर, जो कि आगे सवाल है हम लोगों में कि सर ये जो हमारा बनेगा ये एरिया बताओ, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और ये जो लाइन था उसके वजह से एरिया बताओ। तो कहेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे, इट इज़ 90 डिग्री यहाँ पर होता है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी हाइट, कहेंगे 6 थी, और बेस कितनी है, कहेंगे 3, तो 3 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको काटेंगे 3 बार में, तो एरिया हमारा कितना होगा, कहेंगे सर 9 जो भी था, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, या जो भी यूनिट होता तो उसका यूनिट का स्क्वायर होता। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ऐसे हम लोग सवाल कर सकते हैं, ये छोटी छोटी सी बातें आपसे पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल कुछ उसी तरह का कि इतना था, फाइंड द, क्या बोलता है, कहेंगे सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द वाई एक्सेस। तो इस तरह का जो आपका फिर से था वही वाला सवाल पूछा गया, आप इसे अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना, सवाल बन जाएगी, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया कि आप कैसे सवाल को करोगे। 11 नंबर सवाल पर आओ। अब देखो इसने क्या पूछा है, कहेंगे सर यहाँ पर 2 इसने ग्राफ पूछे, एक ये वाली और दूसरा ये वाली साथ में, ठीक। और साथ साथ इसने बोला कि सेम पेपर पर बनाना, और साथ ही साथ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 ग्राफ्स, क्या होता है, कहेंगे सर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट्स, कि इंटरसेक्ट जहाँ पर करते हो उसको भी क्या करो, कहेंगे सर उसको भी दिखाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर सबसे पहले हम लोग इसको एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे सर हमारा क्या था ग्राफ या इक्वेशन, कहेंगे सर ये 3x, ये वाली की बात कर रहे हैं, माइनस में कहेंगे सर इट इज़ 2y, और कितना वैल्यू है, कहेंगे सर 4 के बराबर। तो जब हम लोग इसका पॉइंट जनरेट करेंगे तो पॉइंट क्या निकलेगा, कहेंगे सर पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। ये x हो गया हमारा, ये y हो गया हमारा। कहेंगे सर x का वैल्यू मान के चलो हमने 0 रखा, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, कहेंगे सर इस माइनस की वजह से -2 बाहर दिखेगा, ठीक है, आप कर लेना। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर अगर y का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 0 मत रखना, ठीक है।
लेकिन फिर भी मान के चलो कि y का वैल्यू हमने रख दिया 1 के बराबर, ठीक है। अगर ये 1 के बराबर रख देते हैं तो कितना होगा, कहेंगे सर ये 2 माइनस हो जाएगा। 2 माइनस करना बहुत अच्छा अप्रोच नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर से देखता हूँ इस क्वेश्चन को, पूरा वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जा रहा है। फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है ग्राफ खींचना, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। ये कितना था 3x माइनस में कहेंगे 2y इक्वल टू कितना है, कहेंगे सर ये हमारा 4 के बराबर था। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर पॉइंट क्या क्या निकलेंगे इसमें। होल नंबर आपका पॉइंट आएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि पॉइंट में नंबर आना शुरू हो जाए। x और ये y था हमारा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, कहेंगे सर x का वैल्यू अगर हमने 0 रख दिया, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर y का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2। मान के चलो कि अगर हमने x का वैल्यू रख दिया, कितना रख दें हम लोग, x का वैल्यू मान के चलो हमने 2 रखा, ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये अगर हमने 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 दूना 6, उधर जाएगा माइनस में, तो कहेंगे सर तब कितना आएगा, कहेंगे सर -2, इधर हो गए 4 में से 6 या -2, और उसके बाद कितना -2 से -2 कटेगा, तो इसका मतलब है कितना, कहेंगे सर ये 1 बचेगा। तो अब होल नंबर आ चुका, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा कहेंगे सर, दूसरा हमारा ग्राफ ये था कि x + y = 3, अगर आप इसको देखोगे तो कहेंगे सर इधर कितना है, कहेंगे सर x + y, और 3 उधर अगर चला जाता तो कितना, कहेंगे सर 3 के बराबर ये नज़र आएगा। अब यहाँ पर से अगर पॉइंट हम लोग निकाले तो क्या निकल के आएगा, कहेंगे सर यहाँ से पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से निकल के आएगा। कितना है, कहेंगे सर इट इज, मान के चलो x, यहाँ पर y, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y 3 निकल के आता है। अगर y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 0, तो x का वैल्यू 3 निकल के आता है। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो कहेंगे सर ग्राफ कैसे खींचे, कहेंगे सर ग्राफ खींचने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम करना नहीं है, बस लाइन सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कहेंगे बतानी पड़ेगी। कहेंगे सर एक लाइन ये वाली, और दूसरी लाइन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर दूसरी लाइन हम लोग बात कर रहे हैं ये वाली, ये बहुत ऊपर चली गई, नीचे मैं करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये हो गई हमारी लाइन्स। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर उसके बाद इस पर पॉइंट दिखाएंगे। जब ये 0 था तो -2 था, कहेंगे सर -2 इधर है, मान के चलो इट इज़ -2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -2 या 0 -2 दिस पॉइंट। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर जब ये x2 था तो x2 यहाँ पर रहा होगा, तो कितना है, कहेंगे सर ये 1 था, x2 था तो y कितना था, कहेंगे सर 1 था, तो y 1 मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये हमारा -2 था, तो इस हिसाब से कहेंगे सर ये वाला हमारा पॉइंट जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा इस तरह से। तो ये पॉइंट हम लोगों को निकल के आया, कौन वाली, कहेंगे सर 2 1, दिस पॉइंट इज 2 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ से हम लोग ये वाली पॉइंट और इस वाली पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाली पॉइंट और इधर से जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या है, कहेंगे सर इस वाली पॉइंट को एक ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और ये जो ग्राफ है ये कौन सी ग्राफ है, कहेंगे सर पहले वाली, यानी 3x माइनस में कहेंगे 2y = ये 4 का ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब कहेंगे सर अब ये वाली ग्राफ खींचते हैं x + y = 3 का, तो इधर से क्या आ जा रहा है, कहेंगे सर इधर से जब ये 0 था तो ये 3 के बराबर था, 3 किधर है, कहेंगे सर 3 अगर लेंगे तो मान के चलो ये 2 था, तो इट इज़ 3, यहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक है, यानी इट इज़ 3 0। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर उसके बाद एक और लाइन जो हम लोगों को दिख रही है वो क्या है, कहेंगे सर 3 और मतलब 0 3 था, तो इसका मतलब कहेंगे सर अगर यहाँ से अगर ये 1 लिए हम लोग तो ये 2, तो ये 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ कहेंगे सर 0 3। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक ये पॉइंट, ठीक है, और दूसरी जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या है, कहेंगे सर दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ पर से और यहाँ पर क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर से हम लोग मिलाते हुए एक लाइन ऐसे खींचेंगे। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इस हिसाब से जब हमने लाइन खींचा तो हमको ग्राफ क्या मिल रहा है, कहेंगे सर x + y = कहेंगे सर 3, ये वाली लाइन मिल रही है इस ग्राफ की। अब यहाँ पर से आपको जो पूछा ना सवाल बॉस, उधर से ये पूछा कि जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, उसका पॉइंट क्या बनेगा, कहेंगे सर पॉइंट तो यहाँ पर बन रहा है। पॉइंट कहाँ बन रहा है, कहेंगे सर इधर। तो पॉइंट कौन सी है, कहेंगे सर पॉइंट हमारा ये जो मिल रहा है x पर, यहाँ पर 2 मिल रहा है, और y पर कितनी मिल रही, कहेंगे सर y पर 1 मिल रही है, ये वाली। तो ये पॉइंट कितना था, कहेंगे सर ये पॉइंट हमारा 2 1 था। यही हमारा आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कहेंगे सर मान के चलो कि इट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए,
ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ए का वैल्यू हमारा आ रहा है, पहले एक्स को लिखते हैं यानी 2 लिखाएगा और फिर कहेंगे 1 लिखाएगा, तो दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या है, कहेंगे सर ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल नहीं, आनी नहीं चाहिए आंसर, मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आंसर तो आएगा ही आएगा बॉस। बाकी उसी तरह से ये सवाल है कि ड्रॉ द ग्राफ, यहाँ पर आपका क्या 4x + 3y = 24 है। आपको साथ साथ में इसने बोला कि राइट द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस टू, मतलब दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस। तो इसके बारे में तो हम लोग पीछे जो सवाल था वहाँ पर भी डिस्कस कर लिया, लेकिन साथ ही साथ इसने ये भी बोल दिया कि यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया, एरिया निकालो। तो एरिया वाला आप एक सवाल देख लो, क्योंकि इस तरह का सवाल हमने अभी किया नहीं है। तो कहेंगे सर कैसे करें, कहेंगे सर यह हमारा था पॉइंट कितना, सॉरी ग्राफ या जो इक्वेशन था 4x प्लस में कहेंगे 3y और इक्वल टू कितना, कहेंगे 24 था। तो पॉइंट निकालेंगे, कहेंगे सर ऐसे करके, कहेंगे बिल्कुल ये x हो गई, ये y हो गई, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट का वैल्यू लिखाएगा। तो मान के चलो कि x का वैल्यू अगर हम लोग 0 करते तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 8 बार में काटता है 3। अगर मान के चलो कि ये 0 कर दे तो x का वैल्यू कितना आएगा, कहेंगे सर 6 बार में काटता है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसे खींचाएगा, कहेंगे सर ग्राफ कुछ इस तरीके से खींचा जाएगा, एक लाइन ये वाली होगी और उसके बाद मान के चलो कि एक हम लोग ऐसे लाइन खींचे, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर से हम लोग मान कर चलेंगे कि मान के चलो कि इट इज़ 8, यहाँ से यहाँ तक कि ये 0 8 हो गई, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये 0 और ये 8 वाली पॉइंट। उसके बाद 6 0 की बात करेंगे तो थोड़ा सा कम ले लेना यहाँ पर, तो मान के चलो कि इट इज़ मान के चलो 6 0, ठीक है। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, कहेंगे सर इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ से और यहाँ को मिलाते हुए एक लाइन हम लोग देखेंगे और उसको खींचेंगे। तो मान के चलो कि हमने लाइन कुछ इस तरह से खींचा, तो ये कौन सी है, कहेंगे सर ये यही वाली ग्राफ है, ठीक है। अब जैसे इसने पूछा था ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या करो बताओ, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, कहेंगे सर ये 6 0 आया जो कटा। वाई पर क्या कटा, कहेंगे सर 0 8 पर कटा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब कहेंगे सर एरिया चाहिए इस पूरे रीजन का, तो एरिया कैसे निकाले, कहेंगे ट्रायंगल है सर। इसने बोल दिया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जो लाइन हम लोग बात कर रहे हैं जो खींचे हैं, तो उसका एरिया बताओ, ये जो पूरा एरिया बॉन्डेड बनता है तो कहेंगे सर एरिया के लिए क्या है, कहेंगे सर जो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की बात करते हैं वो लगाएंगे। तो बेस ये हो गई, हाइट ये हो गई। बेस जैसे था वैसे लिखेंगे, कितना है, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कहेंगे 6 के बराबर है। हाइट कितनी है, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो कि y के वैल्यू के बराबर होगा 8 के बराबर, तो 8 हमने ये लिखा। फिर इससे इसको काटेंगे, 4 बार में कट गई और 6 चौको क्या हुआ, कहेंगे सर 24 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर या जो भी यूनिट रहा होगा तो उस यूनिट का क्या करेंगे, कहेंगे सर स्क्वायर डाल देंगे। बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत अगर आती है तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, दोनों सवाल इसमें हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह का है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टाइप का इसने सवाल पूछा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन इतना और दूसरा इतना, और साथ साथ में इसने बोला है कि शेड द रीजन, ठीक है, जो कि एक सक्सेस और बाकी की वजह से ये जो हुआ है उसके वजह से। और साथ साथ में क्या करो, कहेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, की शेडेड रीजन का एरिया भी बताओ। तो करना कुछ नहीं है, कहेंगे सर ये क्या है, कहेंगे सर इसको लिखेंगे 2x और प्लस में y इक्वल टू 6। जब पॉइंट हम लोग निकालेंगे तो पॉइंट में क्या लिखा है, कहेंगे सर पॉइंट में इस तरह से लिखते हैं चीज़ों को। कहेंगे सर ये x हो गई थी, इधर से y हो गई थी, पॉइंट निकालेंगे तो x का वैल्यू मान के चलो 0 हो गया, तो y का वैल्यू कितना, कहेंगे 6 के बराबर। जब y का वैल्यू अगर हम लोग 0 करते हैं तो x का कहेंगे सर ये x 3 के बराबर निकलेगा। उसी तरह से जब हम लोग ये वाला अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, कहेंगे सर 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है। 2 उधर चला जाएगा ये वाला, तो इसी वजह से -2 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये हम लोग जब लिखें कि 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, कहेंगे सर -2। जब हम लोग इसका पॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर इसका पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा, कहेंगे सर ये x का और ये y का। उसके बाद कहेंगे सर x का वैल्यू मान के चलो कि हमने 0 रखा, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, कहेंगे सर ये -y -2 के साथ में कटेगा, तो इसका मतलब खाली 2 आएगा, ठीक है। y का वैल्यू अगर हम लोग 0 कर देते तो x का वैल्यू क्या आएगा, कहेंगे सर x का वैल्यू आ जाएगा मतलब -1 के बराबर। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब आता है कि सर ग्राफ खींचो, तो ग्राफ कैसे खींचे, कहेंगे कुछ नहीं। ग्राफ खींचने के लिए बस लाइन जैसे बनाते हैं पहले से, बस उसी को हम लोग बनाना शुरू करेंगे। कहेंगे सर एक लाइन ये हो गई
और दूसरी लाइन हम लोग क्या बात करें, कहेंगे सर दूसरी लाइन हम लोग मान के चलो कि यहाँ से हम लोग खींच रहे हैं, तो कहेंगे सर दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर से बताओ, कहेंगे सर यहाँ पर से मान के चलो इट इज़ वाई, यहाँ पर से माइनस में वाई, ये माइनस में एक्स हो गया, और इधर से कहेंगे सर प्लस में एक्स हो गया। इट इज़ 0 0 जो कि ओरिजिन का काम करेगा। ठीक है, अब पॉइंट आप दिखा दो, कहेंगे सर ये जब 0 था ना तो ये 6 था वाई का वैल्यू, तो मान के चलो इट इज़ 0 6। ठीक है, और जब ये हम लोग कहेंगे सर 3 था एक्स का वैल्यू, तो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक्स का वैल्यू 3 लेते हैं, तो इट इज़ कितना, कहेंगे सर 3 0। अब इस पॉइंट को और क्या करेंगे, कहेंगे सर इस पॉइंट को मिलाते हुए कहेंगे सर एक लाइन खींचेंगे, बढ़िया से खींचा जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा फिर बाद में। हाँ, तो इस तरह से एक लाइन खींचा गई, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये हमारा कौन सी है, कहेंगे सर ये हमारा था 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6 का लाइन। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर हम लोग इस लाइन को खींचे तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर जब ये 0 था तब ये 2 था, कहेंगे जब 0 था तो y का वैल्यू कितना है, कहेंगे 2, यानी अगर यहाँ से यहाँ 6 है तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर ये 3 था, इसका मतलब तो यहाँ पर कहेंगे सर 2 होना चाहिए कुछ इस तरह से, तो इट इज़ 2। ठीक है, तो 0 2। उसी तरह से कहेंगे जब ये कितना था, 0 था तो 1 था, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं 1 2 और 3, ये वाली बात कर रहे थे, तो इसका मतलब इट इज़ इन -1। ठीक है, तो हम लोग जो बात करेंगे क्या होगा, कहेंगे सर जब ये 0 था तो ये 2 था, 0 2 का वैल्यू कहेंगे सर यहाँ पर था, इट इज़ 0 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना -1 0, तो -1 0 तो यहाँ पर होगा बॉस, कहेंगे बिल्कुल -1 0। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाते हुए लोग क्या करें, कहेंगे सर इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो मैं देख लेता हूँ बढ़िया से नाप के, ये पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे एक हम लोगों ने क्या किया, कहेंगे सर एक ऐसे हम लोगों ने लाइन खींचा। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, कहेंगे सर ये हो गया, सॉरी कौन सा लाइन हो गया, कहेंगे सर 2x माइनस में वाई इज इक्वल टू -2 का ग्राफ। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इसने जो बोला हल्का समझना, इसने बोला ना कि इस एरिया को बताना जो किसके वजह से बना है, कहेंगे सर एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस तो ये वाली है बॉस, कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, और ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से, तो इसके वजह से एरिया कितना कवर होता है, कहेंगे सर ये वाला एरिया कवर होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब कहेंगे सर जब इसका एरिया लिखेंगे ना तो क्या लिखे, कहेंगे सर एरिया लिखेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखें। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। हाफ जैसे है वैसे रहेगा, हाइट बेस कितना लिखे, कहेंगे सर बेस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो कहेंगे सर इधर कितनी थी -1 और इधर टोटल कितनी थी, कहेंगे 3, यानी ये टोटल लेंथ कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, कहेंगे सर ये 4 के बराबर हुआ। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और हाइट कहेंगे सर हाइट यहाँ से नीचे तक ये मानी जाएगी, हाइट यहाँ से नीचे तक ये मानी जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब कहेंगे सर ये पॉइंट कहाँ पर कट रहा है ये भी तो बताओ। तो अगर ये 3 था मान के चलो, ठीक है, तो उसके बाद क्या कहेंगे सर ये ऊपर में कटेगी। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब कहेंगे सर इसका मतलब ये था, ये 2 था, ये मान के चलो कि ये 3 रहा होगा। ठीक है, तो ये 4 पर मान के चलो कटा, यहाँ पर आके कटा, 4 पर कटा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, कहेंगे सर बेस तो हमारा ये 4 हो गई थी, और हाइट की जो बात कर रहे हो हाइट कितना पर जाएगा, कहेंगे सर हाइट हमारा बेसिकली जाएगा 4 पर मान के चलो। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर इससे इसको काटेंगे 2 बार में, कितना आ जा रहा है, कहेंगे 4 दूना 8 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट रहा होगा, तो उसका क्या होगा, कहेंगे सर उसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया है 1 2 और 3 और 1 4 करके। आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ये जो पॉइंट है ना जो आपका कटेगा वो एकदम एडजेक्ट आएगा, तो इसीलिए आपको ये मानने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। मैं बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप ऐसे करके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जैसे 4.5 पर आया होगा तो आप उसको देख लेना अपने हिसाब से, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इस बात को लेकर। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ग्राफ पेपर पर तो मैं बना नहीं रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट हो जाए, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, इस तरह से देखेंगे। और वैसे अगर आपको चाहिए कि सर क्या सचमुच में ये 4 पर कटा होगा, तो ये जो 4 है ना, ये जो हमने लिखा अभी, तो इस 4 को क्या करना, कहेंगे सर इस 4 को आप यहाँ पर रख के देख लेना। कहेंगे सर ये कितना था, कहेंगे सर इट इज़ 1, यानी 1 4 पर कटा होगा मान के चलो, तो 1 और 4 पर ये रख के देख लेना। कहेंगे सर ये 1 हो गई और यहाँ पर 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 4 और 1 रखोगे तो इसका मतलब है कि 6 आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर भी चेक कर लेना, तो यहाँ पर आपको 1 रखोगे तो 2 और इधर से 4 रखोगे
तो इसका मतलब -2, तो 1/4 पर ही कटा होगा। इसका मतलब हमने हाइट जो निकाला माइनस मतलब 4 निकाला, वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या किया, कहेंगे सर सॉल्व कर दिया दोनों को। तो एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा यहाँ पर वैल्यू निकलेगा इस पॉइंट का। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, इस पॉइंट का। ठीक है, तो आप ऐसे करके पॉइंट निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट हमारा कितना निकल रहा है, कहेंगे सर इट इज़ 1/4 जो भी था, तो इट इज़ 1/4, ये हमारा 1/4 का पॉइंट है। तो ऐसे करके आप निकाल के भी कर सकते हो कि सर हाइट क्या बनेगा या फिर किस तरह से सारी चीज़ें बनेगी। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर है 10 नंबर सवाल कि ड्रॉ द ग्राफ, जो कि इतना थी ये लाइन, और दूसरा कहेंगे सर इतना थी, और साथ साथ में इसने बोला कि शेड द एरिया फॉर्म बाय द 2 लाइन्स एंड द वाई एक्सेस। तो इस बार क्या होगा, कहेंगे सर जो ग्राफ आप खींचोगे, जैसे हमारा ग्राफ जो अभी आ रहा था तो उसमें हमने एक्स एक्सेस इसको माना था, एक लाइन ऐसे गई थी और एक लाइन ऐसे गई थी। ठीक है, तो हमने ये वाला एरिया लिया था। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। इस बार आपको क्या करना है, कहेंगे सर इस बार हमको इस तरह से सवाल पूछा कि मान के चलो कि ये ग्राफ आप खींचते तो हमारा क्या होता है, कहेंगे सर कुछ इस तरह से हमारा लाइन बनता। मैं आपको सिखा ही देता हूँ कि हम लोग को क्या करना है इस सवाल में। जैसे मान के चलो कि ये हमारा एक लाइन होता, दूसरा कहेंगे सर ये लाइन होता। मान के चलो एक ये ग्राफ होता और दूसरा ये ग्राफ होता। ठीक है, ये लाइन होता। आपको बोला जाता कि सर एरिया निकालो जहाँ पर वाई एक्सेस को आपको लेना है, तो वाई एक्सेस को मतलब ये वाली लाइन आपको लेनी है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस बार इस तरह से एरिया आपका बनेगा। कोई दिक्कत, आप यहाँ से यहाँ तक का आप बेस लोगे और ये यहाँ से यहाँ तक का आप हाइट लोगे। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक का हाइट आप लोगे, तो इस तरह से क्या होगा, कहेंगे सर बेस हाइट लेके आप क्या करोगे, कहेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पर आप रखोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से इसे करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि एग्जैक्ट आपका आंसर आया कि नहीं आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि सवाल वही है, एक्स एक्सेस का हमने किया, वाई एक्सेस का आप कर लेना। अगला सवाल पर आते हैं। इसने बोला कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन इतना का और साथ साथ में इतना का ऑन द सेम ग्राफ पेपर पर बनाना। एंड साथ साथ में ये भी सवाल पूछा है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, जो कि हम लोग इस तरह का सवाल पहले भी कर चुके हैं। तो हम लोग कहेंगे सर इसका अगर हम लोग पॉइंट लिखे तो क्या लिखे, कहेंगे x + y = 6 था। अगर इसका लिखना शुरू करें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। कैसे, कहेंगे सर ये x था, ये y था, हम ये बोल रहे हैं कि सर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, अगर ये 0 तो इसका मतलब इसका वैल्यू 6। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर हम लोग यहाँ पर से इसको देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे सर x - y = कितना है, कहेंगे सर 2। पॉइंट निकालेंगे तो क्या लिखे, कहेंगे सर पॉइंट उसी तरह से जैसे पहले लिख रहे थे। कहेंगे सर यहाँ पर x हो गई, ये y हो गई। टेबल जब यहाँ पर बना चुके हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे सर, मान के चलो कि x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना होगा, -2। जब y का वैल्यू हम लोग 0 करते हैं तो ये हमारा 2 निकल के आता है। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग का एक लाइन निकल के आया। दूसरी लाइन हम लोग अगर यहाँ से देखें तो क्या है, कहेंगे सर यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से ऐसे निकल के आएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब हमारा क्या है, कहेंगे सर जब ये 0 था तब 6 था, तो मान के चलो इट इज़ 0,6। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। उसी तरह से कहेंगे सर जब ये 6 था तो ये 0 था, तो उतना ही वाला पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं कि मान के चलो इट इज़ कितना, कहेंगे सर 60। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर इस पॉइंट से और क्या करें, कहेंगे सर इस पॉइंट तक। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर ऐसे हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा कौन सा हो गया, कहेंगे सर ये हमारा लाइन हो गया x + y = 6, इसका लाइन। दूसरा कहेंगे सर x - y = 2, इसकी अगर बात करें तो इसको कैसे खींचे, कहेंगे सर यहाँ पर से फिर से दिखाएंगे। कहेंगे सर जब ये 0 था तो -2 था, तो मान के चलो कि यहाँ पर से अगर 6 ले रहे तो यहाँ से यहाँ तक 6 होता, तो यहाँ से यहाँ 2 होता, ये 4 होता, ये 6 होता। तो मान के चलो कि इट इज़ कितना, कहेंगे सर इधर से होता मतलब 0 - 2, ये हम लोग की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर ये 2 होता, अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो इसका मतलब कहेंगे सर ये 4 और ये 2 ये होता। तो लाइन कैसे जाएगी, कहेंगे सर लाइन ये 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कितना है, कहेंगे 2 0। तो ये पॉइंट हमारा एक पॉइंट हुआ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कहेंगे सर ये वाली पॉइंट हुई ऐसे। अब यहाँ से क्या करेंगे, कहेंगे ऐसे लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा कौन सी ग्राफ हो गई, कहेंगे सर ये हुआ x - y = कहेंगे सर 2 का ग्राफ। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इसने बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये वाली है बॉस, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाली है। अब कहेंगे सर ये कितना पॉइंट है, कहेंगे सर ये पॉइंट और इधर से एक पॉइंट ये आती है, उसको देख लेना है।
तो यहाँ पर से कुछ इस तरह से अगर देखें तो क्या आता है, कहेंगे सर इधर से हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है बेसिकली, क्योंकि 2 4 6 ऐसे बात किए थे तो 4 0 ये पॉइंट हो गया। तो अगर x बराबर 4 है तो इसका मतलब क्या कहेंगे सर, y बराबर यहाँ पर 2 पर निकल के आएगा, 2 ये 4 और ये 6 ये पॉइंट था हमारा। तो यहाँ पर कितना है, कहेंगे सर x बराबर हमको निकल के आ रहा है, यानी ये पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कितना है, कहेंगे सर ये 4 2 निकल के आ रहा है, जहाँ पर x बराबर 4 होगा और y बराबर कितना होगा, कहेंगे 2 के बराबर। तो इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसमें एरिया पूछा जाता इतना का तो इसको भी निकालना संभव है। अगर एरिया इसका पूछा जाता, ठीक है, ये वाला एरिया पूछा जाता तो इसको भी निकालना संभव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सवाल पूछेगा उस हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते हैं। हो सकता है कि सवाल इसको बदल के पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है कि 2 स्टूडेंट्स ए और बी है, कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपीज़, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स को। साथ ही साथ इसने बोला कि राइट ए लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई द एबव डेटा एंड बोलता है ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो मान के चलो कि ए जो था उसने x रुपया दिया और बी मान के चलो उसने कितना दिया, कहेंगे सर y रुपीज़, और दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं सर, कहेंगे सर दोनों मिलकर 100 रुपीज़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब कहेंगे सर, इसका मतलब x प्लस वाई अगर लिखेंगे तो 100 के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल। जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या करोगे, कहेंगे सर ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनाओगे, एक ये लाइन, दूसरी कहेंगे सर यहाँ से ये लाइन एक ऐसे खींचो, उसके बाद आप यहाँ पर दिखा देना कितना, कहेंगे सर इट इज़ मान के चलो कि 100 ये वाली पॉइंट है जो कि y पर थी, इधर माइनस में y रहेगा, ठीक है, इधर माइनस में x रहेगा, और इधर से क्या है, कहेंगे सर इधर से हम लोगों को प्लस में कहेंगे सर x मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान के चलो कि इट इज़ 100 ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर 100 है तो इसका मतलब ये 100 0 है दिस पॉइंट। अगर ये 100 है तो इसका मतलब 0 100 है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करोगे, कहेंगे सर दोनों को मैच करेंगे और एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कौन सा बनेगा, कहेंगे सर x प्लस वाई इक्वल टू कहेंगे सर 100 का ग्राफ बनेगा। और ऐसे करके हमारा क्या होता है, कहेंगे सर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। अगर इसमें एरिया पूछी जाती तो एरिया आपका ये बनता, ठीक है, जहाँ पर x और y एक्सेस दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर एरिया निकाला जाता तो क्या करते हैं, कहेंगे सर एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते। बेस कितना है, कहेंगे सर ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है, ये वाली लेंथ अगर हम लोग देखें तो क्या है, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक वाली जो कि 100 के बराबर। उसके बाद हाइट देखेंगे तो इट इज़ द हाइट जो कि 100 के बराबर फिर से है। काटेंगे कितना है, कहेंगे सर ये 50 बार में कटता, तो इसका मतलब एरिया क्या बनता, कहेंगे सर 100 ये वाली और इंटू में कहेंगे सर 50 और मल्टीप्लाई होता तो 5000 पर जाता। और स्क्वायर यूनिट जो भी स्क्वायर आप सेंटीमीटर मीटर जो भी होता तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, कहेंगे सर स्क्वायर जो भी था मतलब यूनिट स्क्वायर होता, जो भी यूनिट था तो उसका क्या करते हैं, कहेंगे सर स्क्वायर बनता। तो इतनी सी बात हम लोगों को करनी पड़ती। तो इस तरह से क्या होता है, कहेंगे सर इस तरह से हम लोगों के पास में जो भी सवाल थे 12 सवाल थे टोटल, तो 12 क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म किया। और इस तरह से हमारा क्या होता है, कहेंगे सर ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ग्राफ और प्लस में जो पीछे वाला जो हम लोग सॉल्यूशन ऑफ जो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे तो पूरा पोर्शन ख़त्म होता है। तो 9th क्लास में बस यही 2 चैप्टर थे हमारे लीनियर इक्वेशन को लेकर, इनटू वेरिएबल्स हमने ख़त्म कर दिया। बाकी इसमें अगर कुछ क्वेरी रह जाता है आपका तो आप सवाल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस हिसाब से बाकी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ कर चलूँगा। उसके बाद हम लोग फाइनली देखेंगे कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपको कि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी के सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे। जैसे कहेंगे सर ज्योग्राफी को लेकर बात करेंगे, हम लोग हिस्ट्री को लेकर बात करेंगे, इकोनॉमिक्स को लेकर बात करेंगे और अंत में हम लोग सिविक्स को लेकर बात करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं जो छूटेगा आपका, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। कोचिंग में जैसे पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, उसी तरह से सारी चीज़ें चलेगी, सीक्वेंस वाइज चलेगी। और लास्ट में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।